नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद झांसी इकाई के तत्वावधान में 25वीं रजत जयंती कारगिल विजय दिवस समारोह स्थानीय शहीद स्मारक कारगिल पार्क श्री राम मंदिर कॉम्प्लेक्स सीपरी बाजार झांसी में पराक्रम उत्साह एवं उल्लास से परिपूर्ण भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भारत माता की रक्षा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले भारत माता के वीर सपूतों को शहीद स्मारक पर संगठन के भूतपूर्व सैनिकों और झांसी शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि के उपरांत वक्ताओं ने कारगिल विजय के विषय में जानकारी दी और शहीदों को नमन किया। समारोह में मुख्य अतिथि श्री प्रदीप सक्सेना, अधिशासी अभियंता, प्रमुख उद्योगपति श्री आशीष पुरोहित, स्थानीय पार्षद श्री महेश गौतम, श्री कन्हैया कपूर, श्री दिनेश प्रताप सिंह, प्रोफेसर पंकज लवानिया, केंद्रीय कृषि विद्यालय, श्री नितिन चौधरी, एमडी यथार्थ हॉस्पिटल, डॉक्टर वीके निरंजन उपस्थित थे। आशीष पुरोहित जी ने आए हुए सभी वेटरन का माला पहनाकर स्वागत किया। उपरोक्त गणमान्य व्यक्तियों के आला वेटरन उपस्थित रहे। वेटरन हरिराम मदन शुक्रे, रंजीत यादव, HFO निगम, कैप्टन राजवीर, कैप्टन SP त्रिपाठी, KK मिश्रा, मनोज राजावत, दिनेश श्रीवास्तव, JWO मालवीय, वासुदेव विश्वकर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, रितेश गुप्ता, RP मिश्रा, प्रदीप सक्सेना, संतराम नगाइश, नरेंद्र सिंह, राकेश खरे इत्यादि भूतपूर्व सैनिक उपस्थित थे। गणमान्य व्यक्तियों का अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद झांसी इकाई द्वारा स्वागत किया गया। अंत में संगठन के महासचिव देवेश खरे ने आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। हेलो। हाँ बोले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही अंतिम निशा होगा। यही तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, मेरे देश की धरती तुझे और मैं क्या दूँ। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। दिल्ली में भी प्रधानमंत्री जी ने शहीद स्मारक पर जाकर वहाँ श्रद्धांजलि दी। यहाँ भी झांसी में भी कार्यक्रम हुआ है। आप क्या करेंगे सर? एक्चुअली हम लोग जो भी झांसी के पूर्व सैनिक हैं वो सब इस बार रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। कारगिल विजय दिवस को आज हमारे 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए हम लोग काफ़ी उत्साह के साथ कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, जिसमें हमारे झांसी के बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। इस सहयोग के लिए मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। ख़ास तौर से हमारे आशीष उपाध्याय जी ने बहुत सहयोग किया है। इसमें मैं काफ़ी खुश हूँ कि इस बार हमारे जो भी सम्मानीय नागरिक हैं झांसी के, उन्होंने हमारे साथ सम्मिलित होकर इस जो है कारगिल विजय दिवस को सफल बताया। क्योंकि वर्तमान में मैं वहाँ पर पोस्टेड था, रजौरी में हमारा आमनेशन डिपो है, तो वहाँ पर हम तैनात थे। युद्ध के मैदान में नहीं थे, लेकिन ये था कि लोग आ रहे थे जो हमारे NIP होते, सिविलियन भाई, जिनको नॉन इंडस्ट्रियल पर्सन बोलते हैं, तो रात दिन आमनेशन लोड लोड लोड, तो बस समाचार सुनते थे तो लगता था कि इतना भीषण युद्ध इतना दुर्गम इलाके में, वो चलो उनका तो था, उन्होंने जो किया कि हमारा उनसे समझौता था कि भाई नवंबर महीने से लेकर के मार्च अप्रैल तक उस एरिया में कोई भी नहीं आएगा, आपकी फ़ौज हट जाएगी, हमारी भी हट जाएगी। लेकिन उन्होंने दगाबाजी की पाकिस्तान ने। जब वो हम प्लेन में थे, समतल इलाके में थे, तो उन्होंने जाके अपने बंकर बनाए, वो वहाँ जा कर के उन्होंने पूरा अपना जखीरा इकट्ठा कर लिया। लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने जो साहस, अदम्य साहस दिखाया, क्योंकि मैदानी लड़ाई और पहाड़ी की लड़ाई में बहुत अंतर होता है। क्यों दुश्मन हाइट पे बैठा था, हम बिल्कुल नीचे थे, लेकिन हमारे वीर सैनिकों ने अपने बलिदान दे करके जो वहाँ पर विजय हासिल की, उसके लिए आज रजत जयंती हम मना रहे हैं 25वीं। और जो सहयोग, जैसा साहब ने बताया कि हमारे आशीष पुरोहित जी है और बाकी सिविलियन भाई, जितना सहयोग
हमें मिला और इन्होंने अगले साल के लिए भी प्रॉमिस किया कि मैं अगले वर्ष इससे भी और अच्छे उत्साह से मनाया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। कारगिल विजय दिवस में 500 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद हुए थे, उनके परिजनों के बारे में क्या? ठीक है, अब उसके लिए जवान तो एक क्षति तो अपनी हुई थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो आपने आंकड़ा बताया वो आंकड़ा बिल्कुल सही है। तो अब उनके बारे में ही कहेंगे, श्रद्धांजलि तो सभी को देना है। जो हमारे झांसी के सपूत थे उनके नाम यहाँ अंकित हैं, तो हमारी तरफ से तो सबको श्रद्धांजलि है। जितने भी सपूतों ने बलिदान दिया है, हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत नमन, थैंक यू। जैसा कि उस समय कारगिल में हमारी भी पलटन ओपी विजय में थी उस समय, और हम लोग भी पूरा सहयोग कर रहे थे। फ्रंट लाइन पे नहीं थे लेकिन पीछे में थे। काफ़ी कैजुअलिटी हुई, जो भी है। आज उनके विजय दिवस में हम लोग शामिल हुए, यही हमारा सौभाग्य है। पूर्व सैनिकों का, झांसी के पूर्व सैनिकों का। आप उस समय रहे और हमारे कम से कम 2 से 2,500 के बीच में जवान भी घायल हुए थे। यस। तो उनको कैसे आप ले जाते थे, कैसे कितना? उनको जो ज़्यादा हैवी कैजुअलिटी थी जिसकी हैवी कैजुअलिटी थी, उनको हेली से उधमपुर ले जाना, आरआर हॉस्पिटल दिल्ली लाना, यही सब व्यवस्थाएं थी। व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी हम लोग तो जी जान से लगे हुए थे कारगिल में। देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके सहयोग, उनका सहयोग बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय काम रहा। मैं जूनियर वारंट ऑफिसर, भारतीय वायुसेना। आज हम लोग अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में कारगिल पार्क में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें बड़ा गर्व है कि आज हम इस कार्यक्रम में सभी संलग्न हुए हैं। हमारे वीरों ने जो देश के लिए कुर्बानी दी, वो हमारे लिए उदाहरण है कि हम सबको उनके पद चिन्हों पर चल के अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की ज्योति को हमेशा निरंतर प्रज्वलित रखना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी अपने आप को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत करें, ताकि हमारा भारतवर्ष हमेशा अग्रसर होता रहे।